दरियाए सिंध के किनारे एक जमीन पर कुछ मिट्टी की तहें थी जिन्हें सदियों तक किसी ने अहमियत ना दी। ना वहां कोई सतून बाकी थे, ना कोई झंडा, ना किसी फातेह का नाम, बस मिट्टी, ईंटें और खामोशी। मगर इन ही ईंटों के नीचे दुनिया की सबसे कदीम तहजीब सो रही थी। इसे बाद में मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। सिंध की जबान में इसका मतलब है मर्दों का टीला। ये शहर आज से तकरीबन 4000 साल पहले आबाद था। ये तहजीब दरियाए सिंध के साथ साथ फैली हुई थी। न सिर्फ मोहनजोदड़ो बल्कि हड़प्पा, चानुदड़ो और कई शहर इस निजाम का हिस्सा थे। ये वो दौर था जब दुनिया के अक्सर खित्ते अभी जंगली थे, मगर यहाँ शहर थे, सड़कें थीं, पानी का निकास था, पक्की हुई ईंटें थीं और ऐसे घर जिनमें गुसल खाने बने हुए थे। बाजार थे, अनाज जखीरा करने के गोदाम थे और यहाँ के लोग तिजारत करते थे। यहाँ की ईंटों की बनावट, नक्काशी का निजाम और गलियों की तरतीब आज के कई जदीद शहरों से बेहतर थी। घरों में पानी के निकास के लिए अलग रास्ते थे। हर गली के किनारे नालियां थीं और हर घर की बुनियादें एक असूल के तहत रखी गई थीं। कोई मरकजी बादशाह नहीं मिला, ना कोई बड़ी जंगी दीवार, ना हथियारों के ढेर। इसका मतलब था कि ये लोग जंगजू नहीं थे, शायद एक अमन पसंद तहजीब थी। उनके बर्तन, जेवरात, मोहरें और मुजस्मे बताते हैं कि ये लोग निहायत सलीके से जीने वाले थे। मोहरों पर कुंदा तस्वीरें और तहरीरें आज तक मुकम्मल तौर पर समझी नहीं जा सकी, क्योंकि इनकी जबान और रिस्मुल खत का राज अब तक नहीं खुला। एक खास बात यह थी कि हर घर में गुस्ल खाना मौजूद था। पानी का इंतजाम कुओं से होता था। तकरीबन हर ब्लॉक में एक कुआं होता जहां से लोग पानी भरते। नक्काशी का निजाम ऐसा था कि गंदा पानी सीधा बाहर नाली में जाता और वो नालियां भी ढकी हुई थी। नालियां एक बड़े नाले से जुड़ी होती थीं जो शहर से बाहर गंदा पानी ले जाता। उनकी इबादत के तरीके वाज़े नहीं। एक मुजस्मा मिला है जिसे पादरी बादशाह कहा जाता है और एक मशहूर मिट्टी की मूर्ति मिली जो एक लड़की नाचती हुई थी। कुछ उलमा का ख्याल है कि वो ज़राअत और बारिश के देवता की पूजा करते थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। लाशें जो मिली हैं वो ज्यादातर आम कब्रों में दफन थीं, यानी कोई शाही कब्रें या बड़े मकबरे नहीं। ये इस बात की अलामत है कि मुआशरा मुमकिन तौर पर बराबर था या कम अज कम बादशाहत की अलामतें बहुत कम थीं। ये सब जानकर सवाल पैदा होता है, ऐसा मुनज़्ज़म, तरक्की याफ्ता और पुरअमन शहर अचानक ख़त्म कैसे हो गया? इसका जवाब आज भी पूरी तरह मालूम नहीं, मगर आसार हमें कुछ निशान देते हैं। कुछ घरों में हड्डियों के ढेर मिले जैसे लोग अचानक मारे गए। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे जैसे लोग जल्दी में निकले। कुछ के कमरे बिखरे हुए थे जैसे हंगामी हालत में छोड़े गए हों। कुछ लाशें सड़कों पर मिली हैं जैसे लोग भाग रहे हों और गिर पड़े हों। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद कोई जबरदस्त सैलाब आया, दरिया ने रुख बदला या तूफानी बारिशों ने शहर को डबो दिया। कुछ कहते हैं कि जमीन के नीचे जलजला आया जिसने नहरी निजाम और नालियां तबाह कर दी। कुछ उलमा का कहना है कि शहर के निजाम में अंदर से बिगाड़ आया, शायद पानी की सप्लाई रुक गई या जमीन बंजर हो गई और लोग शहर छोड़ गए। एक और मुमकिन सबब यह भी है कि इर्द गिर्द की बस्तियां या कबाइल जिन्होंने बाद में आकर इन शहरों पर कब्जा किया, वो यहाँ के निजाम को बरकरार न रख सके। आहिस्ता आहिस्ता शहर उजड़ने लगे। मोहनजोदड़ो का कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला कि वो लोग क्या सोचते थे या उन्होंने खुद अपने जवाल के बारे में कुछ लिखा हो। उनकी जबान का राज आज तक किसी ने मुकम्मल तौर पर नहीं खोला। ना कोई किताब, ना फरमान, ना वसीयत, बस मिट्टी की तख्तियां, मोहरें और उन पर नक्श बेज़बान निशानियां। कभी कभी लगता है कि जैसे वो तहजीब खुद फैसला कर चुकी हो, हम खामोशी से चले जाएंगे बगैर कोई शोर किए, बगैर किसी खून के निशान छोड़े, जैसे वो जानते थे कि वक्त उनकी कहानी संभाल लेगा। और यही हुआ। सदियों बाद जब बरतानवी माहिरीन ने खुदाई की तो वो हैरत ज़दा रह गए कि इतनी पुरानी तहजीब में इतनी तरतीब, सफाई और शहरी मनसूबाबंदी कैसे मुमकिन थी। मोहनजोदड़ो अब एक खामोश यादगार है। वहाँ सिर्फ पत्थर बचे हैं, ईंटें और चंद मुजस्मे, मगर वो हमें एक मुकम्मल दुनिया की झलक दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो किसी जंग से तबाह नहीं हुई, बल्कि शायद कुदरत, वक्त या अंदरूनी कमजोरी से मिट्टी में मिल गई।
یہ کہانی ایک ایسی تہذیب کی ہے جو کچھ کہے بغیر ہمیں سب کچھ سکھا گئی۔ صفائی، ترتیب، امن اور یہ سبق کہ کوئی بھی نظام ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ زوال اتنا خاموش ہوتا ہے کہ صرف مٹی ہی اسے محسوس کر سکتی ہے۔